हेलो फ्रेंड्स, आप खुश होंगे, मुझे विश्वास है। और ये विश्वास ऊर्जा देता है। विश्वास और विश्वास, हम जिसको यस आज मैंने अपने कुछ डायरियाँ निकाल ली हैं, ये देखिए। और इनमें जो बातें मुझे अच्छी लगी वो नोट कर लेता हूँ। बस यही साझा करेंगे आपके साथ। बड़ी गंभीर और गहरी बातें आएंगी और सरल भाषा में आएंगी। अगर जीवन में हम उनको उतार लेते हैं, उसका कुछ हिस्सा भी उतार लेते हैं, तो शायद हम अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। नंबर वन, दीज आर मैसेजेस। लाइफ इज ए मिस्ट्री टू बी लिव्ड। जीवन एक रहस्य है, लेकिन जीवन जीने के लिए है। तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। बहुत कुछ सोचने की जरूरत है नहीं है, जीने की जरूरत है। आज फिर जीने की तमन्ना है। गाइड फिल्म में ये गाना बहुत अच्छा है, जीवंत गाना, जीवट गाना है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मैसेज नंबर 2, इफ यू कैन नॉट बाइट डोंट शो योर टीथ। यदि आप में क्षमता नहीं है काटने की, तो अपने दांत मत दिखाइए। गुर्राने से कोई फायदा नहीं है। सामने वाला आपकी ताकत को समझ जाता है। आपके में ताकत है तो बोलिए। यानी सबसे पहले आप एनर्जी इकट्ठी करें, ताकतवर बने। ताकतवर सिर्फ फिजिकल नहीं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। 3 ताकत मैं बताता हूँ। 1 इज कैपिटल, आपके पास पैसा होना चाहिए। नंबर 2 इज नॉलेज, विद्वान होना चाहिए। एंड नंबर 3 इज वेपन, असला। और सबसे ज़्यादा ताकत देता है फ्रेटर्निटी। आपका भाईचारा कैसा है? संगठन। यानी संगठित बनो, शिक्षित बनो, पैसे कमाओ, पूंजी कमाओ, और रहो तो प्यार से, लेकिन दिखाई देना चाहिए कि ताकतवर। मैसेज नंबर 3, सादगी परम सौंदर्य है। ये जिसने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी, उसका भी यही एक मैसेज था। सिंप्लिसिटी इज मोस्ट ब्यूटीफुल। सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कोई सुंदर चीज़ होती है तो एक ही चीज़ है, दैट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी। क्षमा, क्षमा यानी फॉरगिवनेस सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट बल है। पावरफुल फोर्स सबसे ज़्यादा है। क्षमा कर देना, कोई बात नहीं, बाढ़ में जाए। यहाँ कबीर जी का भी है, जो तोहे कांटा बोए, जो तोहे कांटा बोए, तोहे बोए तो फूल। अगर आपके रास्ते में कोई कांटे भी बिछाए तो आपका काम ये नहीं है कांटे बिछाना, हटा दीजिए। उन्होंने पत्थर दिए थे,
उन्होंने पत्थर दिए थे, मारे नहीं कह रहा हूं, हमने इकट्ठे करके मकान बना लिया। और विनम्रता ही सबसे बड़ा तर्क है। यदि बातचीत में किसी को गुस्सा आ जाता है या अभद्र भाषा बोलने लग जाता है, कुछ एक तो ऐसे गंदे शब्द और गाली देने लग जाते हैं, इसका मतलब हार तो चुके हो। वो पहले ही उन्होंने हार मान ली है। मूर्ख के साथ बहस ना करें। मूर्ख के साथ आजकल शब्द और भी आ गए हैं, ये वक्त भी चल रहा है, इनके साथ बहस ना करें, कोई फायदा नहीं है। शीशे से पत्थर टकराया, कोई फायदा नहीं, शीशा ही टूटता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है जो हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। गरीबी मजहब नहीं देखती। पॉवर्टी हैज नो रिलीजन। ये उछालते हैं ना, कास्ट, पॉवर्टी, क्रीड, रीजन, रिलीजन, इसका कोई भी मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता। गरीबी सबसे बड़ी हिंसा है, इसलिए सबसे बड़ा काम है गरीबी को हटाओ। और अमीरी कभी इंसानियत नहीं पूछती। अमीरी कभी इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी, ये बाइबल में भी है कि जहाँ बहुत पैसा आता है, एंड गॉड फादर में बिहाइंड एवरी बिग फॉर्चून, फॉर्चून मीन मनी, कैपिटल, देयर इज क्राइम। सो अगर आपका अत्यधिक पैसा समाज के लाभ में नहीं लगता, डिप्राइव्ड के काम नहीं आता, जिनको ज़रूरत वहाँ नहीं आता, तो ये दूसरा रास्ता भी चुन लेता है। इसलिए पैसे को भी एक चैनल की ज़रूरत है। कितनी नई और नपी तुली दिनचर्या होगी उस इंसान की, कितनी नपी तुली दिनचर्या होगी उस इंसान की जो रोटी बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद रोटी कमाने चली जाती है। जो रोटी बनाने के बाद रोटी कमाने चली जाती है, कितनी बड़ी दिनचर्या होगी उसकी। यहाँ मैंने इसका एक स्केच भी बनाया है। कुछ एक लोग आजकल इतिहास पे बड़ी बातें कर रहे हैं बहुत, और कुछ एक लोगों के तो इतना बोलते हैं है नहीं, जैसे माउथ अल्सर हो रही हो। लेकिन सबसे पहले एक मेरी इल्तिजा है सभी मेरे साथियों को, भाइयों को, आज़ादी कैसे मिली ये ज़रा पढ़ लें, और गुलाम कैसे हुए ये भी ज़रा पढ़ लें। एक सूचना ही दे देता हूँ, ब्रिटिशर्स का 60% इंडिया पे ही कंट्रोल था, 40% तो ब्रिटिश, ये हमारी प्रिंसली स्टेट थे। और ब्रिटिश जो टेरिटरी थी वहाँ पर फिर भी लैंड ऑर्डर था। हमारी प्रिंसली स्टेट है, उनमें से कुछ ऐसी स्टेट थी जो कंपैरेटिवली ज़्यादा हिंसक थी। आप कंपनी में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, भाईचारे में रहते हैं। ये उम्र खींच रही है मुझको आगे ले जाने में। सामान जा रहा है, शरीर जाना बाकी है, लेकिन कभी अकेले का आनंद भी लें। टू बी अलोन इज द फेट ऑफ ऑल ग्रेट मैन।
To be alone is the fate of all great men. जितने भी महापुरुष हैं, जितनी भी बड़ी रिसर्च हैं, वो उन लोगों ने दी हैं जो एकांत में रहना सीख गए। मुझको चलने दो अकेला, है अभी मेरा सफर, अभी मेरा सफर बाकी है, मुझको अकेला भी चल लेने दो। रास्ता रोका, अगर रास्ता रोका तो कारवां बन जाएगा। मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, वो मेरे साथ साथ हो लेंगे। जरा संभल के, जरा संभल कर हमारी बुराई करना, जरा संभल कर हमारी बुराई करना। वो आपको जाकर बताते हैं और हमको आकर बताते हैं। ये टू वे ट्रैफिक है, ये भरोसा किसी के ऊपर मत कर लेना, क्योंकि फ्लैटरी और चापलूसी उनकी जागीर है। अपने घर लफ्ज का, अपने हर लफ्ज का आईना बन जाऊंगा, अपने हर लफ्ज का आईना बन जाऊंगा। तुम छोटा मत होना, तुम छोटा मत हो जाना, तुम छोटा मत हो जाना। अगर तुम छोटे हो गए तो मैं बड़ा कैसे बन पाऊंगा। मेरे हमसफर, अगर तुम छोटे हो गए तो मैं बड़ा कैसे बन पाऊंगा। अब थोड़ा सा सीख गया, थोड़ा सा सुधर गया हूं, क्योंकि अच्छे लोगों से, ऑनरेबल मैन जिनको कहते हैं एंटनी जूलियस सीजर में, अच्छे लोगों से थोड़ा दूर रहता हूं। मुझे घोर दरिंदों की भारी चीखों का खौफ नहीं आता। मुझे घोर दरिंदों की भारी चीखों से खौफ नहीं आता। मुझे घोर दरिंदों की भारी चीखों से खौफ नहीं आता। मुझको तो पास बैठे मुस्कुराते मित्रों से डर लगता है। मुझको तो पास बैठे मुस्कुराते मित्रों से डर लगता है। ये कुछ लोग महान बनने की कोशिश करते हैं, ग्रेट, सर्च भी करना शुरू करते रहते हैं। महानता की तलाश मत करो, महानता की तलाश मत करो, बल्कि सच्चाई की, ईमानदारी की, अहिंसा की तलाश करो। दोनों मिल गए तो महानता पीछे 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 आपके साथ चलने लगेगी, आपका पीछा करने लगेगी। काबिल लोग आजकल विरल हो गए हैं। काबिल दिखाता थोड़ा कुछ गड़बड़ है। काबिल लोग न तो दबते हैं न दबाते हैं, और ना वो कीचड़ में पत्थर मारते हैं। हवा के रुख के साथ, तो हवा के इस रुख के साथ जो जाते हैं
वो तो सूखे हुए पत्ते और कूड़ा करकट होते हैं। काबिल लोग न दबते हैं न दबाते हैं। वो लोग जो हवा के साथ बहते हैं इधर से उधर, वो सिर्फ सूखे हुए पत्ते और कचरा होते हैं। इंसान की सोच, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इंसान की सोच उसको राजा भी बनाती है, रंक भी बनाती है, लेकिन स्वाभिमानी होना एक इंसान बनाती है। एक नौजवानों के लिए संदेश, मैं पहले भी कह चुका हूं, ऑस्कर वाइल्ड को जरूर पढ़ें। उसमें एक लाइन आती है, रोमांस इज द लग्जरी ऑफ द रिच एंड नॉट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पुअर। ये जो लड़के अपना सिर्फ समय खराब करते हैं, टाइम इज मनी, और ये जो 20 से 25 साल की उम्र के समय है, ये बात मैंने खान सर के लेक्चर से ली है। जिंदगी एक बार मिलती है, 2 बार नहीं मिलेगी, ये दूसरा चांस नहीं है, दूसरा नहीं है जिंदगी में। और इसे बेबी, बाबू, सोना, मोना, धनिया, पुदीना के पीछे अगर बर्बाद करते हो तो आप कुदरत की इबादत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप अपने राष्ट्रीय, अपने परिवार और स्वयं के धर्म से भटके हुए हैं। इसलिए समय को पहचानो और मेहनत करो, काम करो, मेहनत करो और अचीव करो। देयर इज ऑलवेज प्लेस एट द टॉप। ऊपर की जगह खाली रह जाती हैं, ऊपर की जगह खाली रह जाती हैं। बड़े पदों पर देखना संख्या कम हो जाती है। इसलिए काबिल बनो और इल्म जरूर सीखो, इल्म सीखो। मल्टीफेरस पर्सनैलिटी का ये होता है, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं। एक आंख का क्या भरोसा, एक ही तरफ मत रखो। अपने अंदर एक कायदा पैदा करो, अनुशासन पैदा करो। रिग्रेट, गलती होगी मान लो, बिल्कुल सीधे कहो। रिग्रेट इज स्ट्रोंगर देन ग्रेटिट्यूड। रिग्रेट इज स्ट्रोंगर देन ग्रेटिट्यूड। और कभी जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी कोई फूलों का तकिया नहीं है। अरे फूलों के तकिए के ऊपर तो मुर्दे जाया करते हैं, फूलों के तकिए के ऊपर मुर्दे जाते हैं। जिसको ये गिला है, बहुत सारों में ये कॉम्प्लेक्स होता है एक और फिजूल का क्लासिफाई भी कर रहा है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जिसको ये गिला है कि वो खास नहीं है, जिसको ये गिला है कि वो खास नहीं है, उसको दिखावे की जगह उसको
दिखावे की जगह एक बढ़िया दोस्त, एक बढ़िया हमसफ़र और एक बढ़िया पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है, क्योंकि किसी को चांद में भी दाग नजर आता है और किसी को कीचड़ में भी कमल नजर आता है। देखिए, हमारी सोसाइटी है वो एवोल्यूशन से आगे बढ़ती हैं और हर समय के अपनी परंपराएं होती हैं और स्थापित परंपराएं होती हैं, उनको ही हम धर्म मान लेते हैं और ये धर्म बदलते रहते हैं। मजरू सुल्तानपुरी का एक गाना बहुत ही शानदार गाना है, संसार से भागे फिरते हो, ये जरूर सुनना। धर्म की डेफिनेशन उससे अच्छी कहीं पर भी नहीं मिलेगी। धर्म बदलते रहते हैं। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हो सकता है कुछ समय बाद हमारी जगह दूसरे आ जाएंगे, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। हमारे बाद भी हम महफिल में होंगे, क्योंकि हमारे अफसाने बयां होंगे। आप लोग ये कहोगे एक वो आदमी था जो ऐसे कहता था, ये हमारे बाद भी हमारे अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद भी अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। इसी अंदाज से झूमेगा मौसम, कभी बारिश होगी, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी पड़ेगी। इसी अंदाज से झूमेगा मौसम, गाएगी सारी दुनिया, मोहब्बत फिर हंसी होगी।